एमएसपी पर घमासान मचा हुआ है। कुल जमाए घमासान की कहानी यही है कि किसानों को बेहतर दाम नहीं मिलता है। अब सवाल यही है, क्या एपीएमसी मंडियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं? क्या एपीएमसी मंडियां फिसड्डी साबित हो रही हैं? आज बात सिर्फ एमएसपी की ही करते हैं। बेशक एमएसपी गारंटी कानूनों को किसानों की कई समस्याओं के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये पूरी समस्या तभी शुरू होती है जब किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से फसलों का तय एमएसपी नहीं मिल पाता है। इसी बात पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भिड़ गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं करती है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय किया जाता है और इस एमएसपी पर फसलों की खरीदी हो रही है। हालांकि बाद में मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर जाकर खत्म हुआ, लेकिन सच यह है कि गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं होती है, जबकि फल सब्जियों की तो एमएसपी ही तय नहीं है। इस वजह से मंडियों यानी एपीएमसी में किसानों को दाम नहीं मिल पाता। अब सवाल यही है, आखिर जब देश भर में एपीएमसी मंडियां हैं, तो आखिरकार क्यों ये एपीएमसी मंडियां फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं करती हैं? क्यों फल सब्जियों के ये अच्छा दाम दिलाने में असफल रहती हैं? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का किसान तक। आइए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देश में कितनी फसलों को एमएसपी दी जाती है और किन खरीद की जिम्मेदारी किन पर है। अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से 22 फसलों की एमएसपी तय की जाती है, जिसमें से गेहूं, धान समेत कुछ दालों की खरीदारी केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार भी गेहूं, धान की खरीदारी राज्यों के माध्यम से ही करती है। तो वहीं दलहनी फसलों की खरीद के लिए नेफेड की सेवा ली जाती है। इसके बाद सभी एमएसपी नोटिफाइड व अन्य फसलों की खरीदारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनाई गई है, जिसे हम एपीएमसी कहते हैं। मौजूदा समय में देश के अंदर 7,000 से अधिक एपीएमसी मंडियां हैं। अब बात यही कि एपीएमसी क्यों फसलों की खरीद नहीं कर पाती हैं वाजिब दाम में? क्यों किसानों को एपीएमसी एमएसपी दिलाने में असफल साबित होती हैं? एपीएमसी फसलों की खरीदारी, एमएसपी और बाकी फल सब्जियों की खरीदारी बेहतर दाम में क्यों नहीं करती हैं? इसका गणित काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस यादव समझाते हुए कहते हैं कि फसल उत्पाद कृषि मंत्रालय के अधीन है, जबकि एपीएमसी मंडियां खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय के अधीन होती हैं। कृषि मंत्रालय फसलों के बेहतर दाम चाहता है, जबकि खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय कम दाम में खरीद चाहता है। यानी कि ये दोनों ही जो अलग अलग हैं। राज्यों के पास कृषि उत्पाद होता है, राज्य के कृषि कृषि मंत्रालय के पास, तो वहीं राज्य के ही खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के पास एपीएमसी मंडियों की जिम्मेदारी होती है। वो आगे इसको बताते हुए कहते हैं कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय के लिए एपीएमसी मंडियों को दोषी ठहराया जाता है। कहा जाता है कि एपीएमसी मंडियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जबकि ये आरोप गलत है। हकीकत इसके उलट है। एपीएमसी की जो जिम्मेदारियां तय हैं, वो काम मंडियां कर रही है। वो ऐसे विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि एशिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जहां एपीएमसी पुलिस एक्ट के अधीन है और बिजनेस से इसका सीधा मतलब नहीं है। एपीएमसी का शासन से एपीएमसी को शासन से जो अधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत एपीएमसी मंडियां लाइसेंस देने, कंट्रोल करने, उत्पाद को सील करने, फसल नीलाम ना होने पर समीक्षा करने जैसे काम करती हैं। कुल मिलाकर एपीएमसी मंडियां पुलिसिंग का काम करती हैं। किसान व्यापारियों को प्रशिक्षण देना, एक्सपोर्ट की बात करना, ट्रेड प्रमोशन जैसी बातें एपीएमसी के एक्ट में नहीं है। एपीएमसी के एक्ट में ही गड़बड़ी है। एपीएमसी का काम लागू करवाना है, जो काम एपीएमसी को दिया गया है, यानी वो अपना काम कर रही है। और ये मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती ही किसानों के सामने एक बड़ी समस्या की लकीर खींचती है। जैसा कि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, नया ढांचा आ जाना चाहिए, और जिसके समाधान के तौर पर ये भी बात आई कि एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया जाए, और उसके बाद अगर एपीएमसी मंडियां खत्म भी हो जाती हैं तो उसका किसानों को नुकसान नहीं होगा। बात सच है कि
एपीएमसी मंडियाँ जो हैं, वो हैं, उससे किसानों को फसल बेचने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, लेकिन वो मंडियाँ किसानों को फ़ायदा दिलाने के में असफल साबित हुई हैं, क्योंकि जैसा ये निकल कर आता है कि एपीएमसी के एक्ट में ही कहीं न ट्रेड प्रमोशन है, ना किसानों को प्रशिक्षण देना है, ना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिसिंग करना है, और ये पुलिसिंग की व्यवस्था ज़ाहिर तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात पर निर्भर होती है कि व्यापार कैसे आगे बढ़े, कैसे एपीएमसी सिर्फ़ और सिर्फ़ कमीशन ले, और इससे किसानों का भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून की माँग जायज़ दिखाई पड़ती है। एपीएमसी गारंटी कानून अगर लागू हो जाता है, उसके बाद अगर मंडियों का अस्तित्व नहीं भी बचता है, बाज़ार बिल्कुल खुला भी हो जाएगा, तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि आने वाले एमएसपी गारंटी की जो कमेटी बनी हुई है एमएसपी को लेकर, वो क्या फैसले लेती है। हमने देखा था कि 3 कृषि कानूनों में मंडियों को खत्म करने की बातें हुई थी। हालाँकि वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसको लेकर कई तरह के विरोध थे। हालाँकि कई किसान संगठन ये मानते थे कि एमएसपी गारंटी कानून अगर लागू कर दिए जाएँ, और उसके बाद उसके साथ-साथ ही उस कानून में कुछ जो व्यवहारिक समस्याएँ थी, उनका समाधान कर दिया जाए, तो वो लागू भी कर दिए जाएँ, तो कानून वो समस्या नहीं होंगी। अब कुल जमा किसानों को लाभ पहुँचाने की कोशिश कैसे होगी, ये देखने की आवश्यकता है, जिस पर मौजूदा वक़्त में ये कह सकता हूँ कि एपीएमसी मंडियों के भी सिस्टम में, एपीएमसी मंडियों के भी नियमों में व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, अगर मौजूदा व्यवस्था को ही आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।